सुप्रभात, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ऐसे ही विचार के साथ मैं आज आपको एक ऐसा योगासन देने वाला हूँ कि जिसको करने के बाद आपकी एड़ी से लेकर चोटी तक सभी अंगों का पूरा व्यायाम हो जाता है और सारे अंग आपकी प्रफुल्लित हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। और आज मैं आपको 2-3 योगासन इस तरह देने वाला हूँ जो लेट कर आप करेंगे, और 3 योगासनों से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और बॉडी लाइट आपकी होगी, हल्की होगी और मोटापा कम होगा। और हमारे शरीर के जितने सिस्टम हैं, तंत्र हैं, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर और सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम हमारे ठीक होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होने के साथ साथ हमारे पूरे अंग का व्यायाम होगा और हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो आइए सबसे पहला योगाभ्यास हम करेंगे। पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और इस तरह देखिए, बायां हाथ हमारा नीचे होता है, चेस्ट के बराबर नीचे, और दायां हाथ उसके ऊपर होता है। और इस तरह देखिए, हम सांस को अंदर भरते हुए सिर को ऊपर उठाते हैं। आइए देखते हैं पहला योगाभ्यास। थोड़ी देर होल्ड करते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड। पुनः सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। इस योगाभ्यास से आपको दिख रहा होगा हमारे कंधे और गर्दन और मेरुदंड यानी कि स्पाइन पूरे हरकत में आते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि हमारे सारे अंगों का व्यायाम हो रहा है। पुनः सांस बाहर निकालते हुए वापस आते हैं। इस योगाभ्यास को करने के लिए आप देखें, हम ऊपर जाते हैं तो सांस अंदर भरते हुए, और नीचे आते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हुए। देखें, कंधे, कोहनी, कलाई, गर्दन, शोल्डर, स्पाइन, कमर, सबका पूरी तरह से व्यायाम हो रहा है। इसको हम फास्ट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इस तरह से हम फास्ट गति में करते हैं। कम से कम 5 बार से शुरू करके 15 बार, 20 बार और 25 बार ही कर लेना काफ़ी हो जाता है। इससे हमारी सुंदरता बढ़ती है। उसके बाद में देखिए, कोहनियों को इस तरह नीचे ज़मीन में टिका देते हैं और दोनों हथेलियों की स्थिति इस तरह से होती है। और अभी तक जो हमने बताया आपको, पहला योगाभ्यास ये कमर से ऊपर के
सभी अंगों के लिए हैं। और जो अगला योगाभ्यास आप करेंगे वो कमर के नीचे हमारे सारे अंगों के लिए हैं। तो आइए करते हैं दूसरा योगाभ्यास। इस तरह एक एक पैरों से आप देखें, ये और ये पैर, हमारे पैर की एड़ियाँ कूल्हे को टच करना चाहिए। इस तरह आप देखें, बस 20-25 बार, 30 बार से लेकर 50 बार तक इसको हम करते हैं और फास्ट गति में करते हैं इस तरह। इससे हमारे कमर के नीचे जितने अंग हैं, कमर, घुटने, एड़ी और एंकल, जंघे सारे मजबूत होते हैं। इसी को हम दोनों पैरों को एक साथ से करते हैं। ये इस तरह सुबह सुबह 20-25 बार इस योगासन को हम कर लेते हैं। इससे कमर के नीचे सारे अंगों का हमारे पूरी तरह से व्यायाम हो जाता है और स्वस्थ हो जाते हैं। ये इसके बाद तीसरा योगासन जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा योगासन है। ये हमारी स्पाइन, कंधे, गर्दन के लिए, यानी कि हमारे शरीर के पिछला हिस्सा जो है, बैकबोन है, इसके लिए ये रामबाण जैसे काम करता है। तो आइए इसको करने के लिए हम सीधे इस तरह से बैठ जाते हैं और यहाँ दोनों पैर हाथ के अंदर लेकर उंगलियां इंटरलॉक कर लेते हैं आपस में इस तरह। और उसके बाद में आप देखें, हम करेंगे झूला आसन। इससे हमारे स्पाइन का मसाज होता है और बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की हमारे बढ़ती है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्पाइन हमारी स्वस्थ होती है, कमर दर्द में तुरंत आराम मिलता है और यहाँ तक कि सारे दर्दों से तुरंत राहत मिलता है। बस 20-25 बार कम से कम आप ये झूला आसन करके देखें, बॉडी बहुत ही लाइट फील होगी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। शरीर के सारे सिस्टम ठीक होते हैं इस योगाभ्यास से। इस तरह से आज हमने आपको पूरे शरीर के अंगों के लिए मात्र 3 योगाभ्यास बताया है और आप लोग सुबह सुबह खाली पेट इन तीनों योगासनों को एक बार करके देखें। और अंत में जो हमने आपको तीसरा योगाभ्यास बताया है झूला आसन, इसको आप करके देखें। शरीर की सारी थकान आपकी छू मंतर हो जाती है और आप पूरी तरह से शरीर में आपके एक हल्कापन आ जाता है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये 3 योगासन सुबह सुबह आप लोग खाली पेट
एकांत स्थान पर जाकर करें और पहले दिन से ही आपको हर परेशानियों में, शरीर की हर परेशानियों से 50% रिस्पांस मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, इसी शुभकामना के साथ सुप्रभात, नमस्कार।